आइए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरें। अवैध खनन और प्रदूषण पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से जवाब तलब। झारखंड में अवैध खनन और बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कड़ा जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने पूछा है कि अब तक अवैध खनन रोकने और प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार को 11 फरवरी तक जवाब दाखिल करना होगा। सुनवाई में BCCL ने कहा कि वह नियमों के तहत खनन कर रही है। अदालत ने याचिकाकर्ता को प्रदूषण से जुड़े तथ्यात्मक डाटा टेबल और चार्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। NET-G में बड़े बदलाव की तैयारी, कोचिंग पर निर्भरता घटेगी। नीट UG और JEE मेन की तैयारी को लेकर छात्रों के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है। कोचिंग संस्थानों पर बढ़ती निर्भरता और डमी स्कूलों की समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार प्रवेश परीक्षाओं के तौर तरीकों में सुधार की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्रालय की समिति ने सुझाव दिया है कि कोचिंग क्लास रोजाना 2 से 3 घंटे तक सीमित हो। साथ ही स्कूल सिलेबस को JEE नीट के अनुरूप बनाया जाए और कॉलेज प्रवेश में बोर्ड परीक्षा के अंकों को ज्यादा वेटेज मिले। कक्षा 11 से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है। सोन नदी जल बंटवारे पर ऐतिहासिक सहमति, बिहार झारखंड में बनेगी नई राह। सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर बिहार और झारखंड के बीच आखिरकार ऐतिहासिक सहमति बन गई है। दोनों राज्यों ने सैद्धांतिक रूप से समझौता कर लिया है और अब जल्द ही MOU पर हस्ताक्षर होंगे। बिहार सरकार ने इसकी औपचारिक जानकारी केंद्र को दे दी है। यह समझौता मुख्य सचिव स्तर पर होगा। जल बंटवारे के बाद बिहार इंद्रपुरी जलाशय निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। इस परियोजना से बिहार के 8 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा और सिंचाई व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। यह फैसला दोनों राज्यों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। शिक्षा पर हेमंत सोरेन का जोर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के युवाओं से शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की अपील की है। उन्होंने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को युवाओं के भविष्य के लिए अहम बताया। इस योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है ताकि कोई भी प्रतिभा पैसों की कमी से पीछे न रह जाए। हेमंत सोरेन ने कहा कि शिक्षित युवा ही झारखंड के विकास की नींव है और सरकार हर छात्र के सपनों के साथ खड़ी है। CM हेमंत सोरेन ने शुरू की नई इंटर्नशिप योजना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के युवाओं के लिए नई इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को सरकारी और निजी संस्थानों में काम करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास ही झारखंड के भविष्य की कुंजी है। योजना से युवाओं को व्यावहारिक अनुभव मिलेगा और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। जल्द ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। झारखंड में JAC कक्षा 9 रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC ने कक्षा 9 के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज तय की है। जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए यह आखिरी मौका है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि सभी छात्रों का पंजीकरण समय पर पूरा किया जाए। तय तारीख के बाद आवेदन करने पर विलंब शुल्क देना होगा। छात्रों और अभिभावकों में इसे लेकर खासा दबाव देखा जा रहा है। गरवा सड़क हादसा, 4 युवकों की दर्दनाक मौत। गरवा जिले में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी युवक एक पारिवारिक समारोह से लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा और ट्रक पार्किंग व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन ने जाँच के आदेश दिए हैं। झारखंड में भीषण ठंड, तापमान 4 डिग्री तक गिरा। पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रांची, हजारीबाग, गुमला और लातेहार में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुबह और रात में घना कोहरा छाया रहने से जनजीवन प्रभावित है। ठंड के कारण लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक शीतलहर जारी रहने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टी बढ़ाई गई। झारखंड में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। रांची सहित कई जिलों में KG से कक्षा 6 तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। कक्षा 7 से ऊपर के छात्रों के लिए स्कूल समय में बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अभिभावकों ने प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है।
हाथी के आतंक से ग्रामीण इलाकों में दहशत। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथी का आतंक लगातार बढ़ रहा है। बीते कुछ दिनों में हाथी के हमले में कई लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग ने हाथी को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की है। प्रभावित गांवों में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को रात में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। वन विभाग ड्रोन और पटाखों की मदद से हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास कर रहा है। इसरो ने PSLV-C-62 लॉन्च कर 2026 का पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज PSLV-C-62 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया, जिसमें EOS-N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और 14 सह उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया। यह PSLV का 64वां मिशन है और 2026 में भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान माना जा रहा है। प्रक्षेपण शांति ढाका अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया। रक्षा और मौसम की निगरानी सहित मिशन के विविध उपयोगों पर वैज्ञानिकों ने संतोष व्यक्त किया है। इस लॉन्च से भारत की उपग्रह तकनीक और अंतरिक्ष क्षमता में और मजबूती आएगी। शेयर बाजार में व्यापार बंद, चुनाव का असर। आज के व्यापारिक सत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि 15 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार BSE और NSE पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। इसके पीछे वजह है महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनाव, जिसके चलते बाजार ने ट्रेडिंग को रोक दिया है। दोनों प्रमुख एक्सचेंजों ने घोषणा की है कि इक्विटी, डेरिवेटिव और मुद्रा सेगमेंट में इस दिन कोई खरीद बिक्री नहीं होगी। निवेशकों के लिए यह अहम सूचना है, क्योंकि इससे आज के ट्रेडिंग प्लान और पोजिशनिंग पर असर पड़ेगा। नगर निकाय चुनाव की टाइमलाइन तय, 26 जनवरी के बाद अधिसूचना संभव। राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने 16 जनवरी को अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। इसके एक सप्ताह के भीतर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। 26 जनवरी के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। नामांकन की प्रक्रिया 7 कार्य दिवसों तक चलेगी और 3 से 4 फरवरी तक नामांकन होगा। स्क्रूटनी और नामांकन वापसी की प्रक्रिया 6-7 फरवरी तक पूरी की जाएगी। इसके बाद 10 फरवरी तक प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। आयोग ने चुनाव कार्यक्रम को कैबिनेट और राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है। JSAC शिक्षक एडमिट कार्ड 2026 जारी, परीक्षा 15 जनवरी को। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSAC ने माध्यमिक अध्यापक भर्ती 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा को आज 15 जनवरी 2026 निर्धारित किया गया है और लाखों उम्मीदवार परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होंगे। परीक्षा विभाग ने सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे समय से परीक्षा केंद्र पहुंचे और कोविड-19 एवं अन्य सुरक्षा नियमों का पालन करें। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, समय और दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से अंकित है। रांची में नाबालिगों के खोज मामले में पुलिस ने इनामी राशि बढ़ाई। झारखंड पुलिस ने रांची में लापता 2 भाइयों के खोज अभियान को तीव्र बनाते हुए इनाम राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। पुलिस का कहना है कि इससे जनता से अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमों ने संदिग्ध इलाकों की जांच तेज कर दी है और स्थानीय नागरिकों से सहयोग की अपील की है। जांच में अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि हर संभव प्रयास जारी रखा जा रहा है।